अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और आज की वीडियो में आपको ये बताना था कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल साइट किस तरह रेडी करेंगे। और बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि वेब डेवलपमेंट नहीं आती, साइट रेडी करनी होती है और डेवलपर हायर करने पे जब जाते हैं तो कोई आपसे $1000 मांग रहा है, कोई $600 मांग रहा है, कोई $300 मांग रहा है और उसके बाद फिर वो खाली ये डेवलपमेंट के चार्जेस नहीं लेते, उसके बाद अलावा वो बढ़ा चढ़ा के चार्जेस ले रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने अपनी एक साइट रेडी करनी है प्रोफेशनल बिज़नेस के लिए। और जब हमारी साइट रेडी हो जाएगी तो उसके बाद हमने उसका मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे डालना है, टोटल साइट किस तरह बनानी है और ये सब उसमें बता दूंगा। और उसके अलावा अगर टाइम निकला तो मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग किस तरह सेट करना है। तो अब उसके बाद फिर हम उसमें बनाते हैं HTML फॉर्म्स की बात करते हैं। तो HTML फॉर्म्स में हमें mail.php सर्वर जो है वो नहीं काम कर रहा होता, तो उसको सही करने के लिए भी एक तरीका है, वो फ़ाइल मैं आपको बताऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा। और सेकेंडली जो बात है कि साइट की, तो साइट के लिए यार अब हम कोड खुद नहीं लिखेंगे और ना ही किसी साइट का कॉपी करेंगे, बल्कि एक लीगल प्रोसेस होता है टेम्पलेट का, जिसमें हमें HTML CSS तमाम फाइल्स मिल जाती हैं। तो हम उस टेम्पलेट वाले कोड को उठाएंगे और अपने तरीके से मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद उस कोड को हम उसमें अपना टेक्सचुअल डाटा डालेंगे जो हमने यूज़ करना है। और जब हम टेक्सचुअल डाटा डाल लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसके बाद इमेजेस पे आ जाएंगे। और जब हम इमेजेस पे आ जाएंगे तो हम इमेजेस को अपनी तरफ से डाल देंगे। उसके बाद हम साइट को एक दफ़ा सेव करके चेक करेंगे, फाइनलाइज़ कर लेंगे, किसी किस्म का भी कोई टेक्सचुअल डाटा नहीं चाहिए हमें। और उसके बाद हम साइट का स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे। जब साइट का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ना, तब हमने ये देखना होता है कि इसमें पेजेस, फुटर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट अलाइंड है, सारी चीज़ें, बटन्स अलाइंड हैं, पेजेस प्रॉपर लोकेशन पे हैं, अपनी जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो भी अपने प्रॉपर टैब में हैं। इस तरह करके जब हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि सब ओके है, तो उसके बाद हम फिर अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं जिसे हम कहते हैं फाइनलाइजिंग। तो उसमें हम सिर्फ अपने कोड को सेव करते हैं और उसके बाद सी पैनल पे लगा देते हैं। सी पैनल पे लगाने के बाद उसके बाद जब हम साइट रन करते हैं तो हमारा कोड एक्टिव हो जाता है। तो अब ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आगे आएगी तकरीबन 1-1.5 घंटे की, तो उसमें सिर्फ डेमोस्ट्रेशन होगी कि हमने साइट किस तरह बनानी है, ये वाली। अस्सलाम वालेकुम यार। तो अब इस कोर्स के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइट किस तरह बनानी है हमने। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि मैं आपको पहले अपनी सैम्पल साइट दिखाता हूँ, thewebgator.com। काफ़ी प्रोफेशनल साइट बनाई है मैंने और इसका ये फ़ायदा है कि ये HTML में है और इसको अगर देखा जाए तो हर लिहाज से बेहतरीन साइट बनाई है। इसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स की काउंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अपने फॉर्म्स PHP के थ्रू, CSS के थ्रू अपने रिव्यूज़ वगैरह और ये सब कुछ अच्छी तरह बनाया। तो ये एक प्री सेव्ड CSS के तौर पे मिला था मुझे और प्री मतलब प्री मेड साइट थी। और आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आप डेवलपर नहीं भी हैं तो भी आपको अगर ऐसी साइट बनानी है तो उसके लिए क्या करना होगा। बहुत इजी से स्टेप है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ। मैंने इसकी फ़ाइल को वैसे डाउनलोड कर रखा है, लेकिन मैं आपको लिंक वगैरह दिखा देता हूँ नोटपैड में जाके, क्योंकि नोटपैड में मोस्टली शो हुआ होता है इंडेक्स का। तो ये है टेम्पलेट का लिंक, ठीक हो गया। इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ से हम जाते हैं गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ Ctrl+V और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो ये है कि टेम्पलेट के साथ क्या किया जाए। तो यार ये मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट की थी templatemore.com से, ठीक है। तो अब वहाँ से जाके जब हम अपनी टेम्पलेट उठाते हैं
यहाँ पे अब मैंने टेम्पलेट एक सिलेक्ट की, ये देखें ये टेम्पलेट है अब। और ये टेम्पलेट काफ़ी अच्छी लगी मुझे बाकी टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग। तो अब मैं इसमें नीचे आया और यहाँ पे मैंने देखा डाउनलोड का लिंक है, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और ये टेम्पलेट हो गई डाउनलोड। क्योंकि ये टेक्स्ट कोड होता है तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा साइज़ नहीं होता, KB की फ़ाइल होती है या मैक्सिमम MB की फ़ाइल होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो जब अब हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है तो अब हम इसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्राइव D में। इसका नाम रखते हैं हम TWG। ओके, फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और अब D में जाके हमने फ़ोल्डर ढूंढना है TWG फाइनेंस बिजनेस थीम टेम्पलेट। और अब उसके बाद बात आती है अपने कोड को एडिट करने की। अब इसमें आपके पास अगर तो कोई कोड एडिटर है जैसे सबलाइम टेक्स्ट हो गया या brackets.io हो गया, अगर नहीं है तो हम नोटपैड पे जाएंगे। मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट है, मैं सबलाइम टेक्स्ट से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नोटपैड पे ही जाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा सही रह जाता है। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे, टॉप से स्टार्ट करते हैं इसको, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट। अब हम अपनी इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और टेक साइट। उसके बाद हम यहाँ पे जाके ऑथर नेम लिख देते हैं TWG। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे आके एक और कमांड डाल देते हैं, इसे हम कहते हैं मेटा नेम, इसको इज इक्वल टू कीवर्ड्स कंटेंट। तो यार ये वो जगह होती है जहाँ पे हमने कीवर्ड्स डालने होते हैं अपनी साइट के रिलेटेड, जो कि गूगल इंडेक्स में हेल्प करते हैं और यही एक्चुअली आपकी साइट का SEO होता है। तो हम यहाँ पे 2-3 कीवर्ड्स डाल देते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर TWG इंडेक्स, और इनको सेपरेट हमने करना है कॉमा से, TWG वेब डेवलपमेंट। तो इसको क्लोजिंग टैग तो नहीं होता तो इसको हम ऐसे ही क्लोज़ कर लेंगे और TWG वेब डेवलपमेंट आ गया। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिंक कोई भी है, स्टाइल शीट, बूटस्ट्रैप वगैरह सब, तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पे टाइटल अपना चेंज कर लेंगे जो कि हमने रखना है सिर्फ TWG। अब हम बात करते हैं जो चीज़ें हेड टैग में हैं, ये हेड टैग वाली चीज़ें शो नहीं होती सिवाय टाइटल के। टाइटल भी हमारा साइट के टॉप जहाँ पे न्यू टैब वगैरह होता है वहाँ पे शो हो रहा होता है, उसके अलावा कहीं शो नहीं होगा ये टाइटल वगैरह। तो अब हम बात करते हैं, नीचे आते हैं तो बूटस्ट्रैप कोर CSS एडिशनल CSS फाइल्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हेड बॉडी टैग। बॉडी टैग में आने के बाद इस कोड को भी हमने कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आता है फाफा फ़ोन, मतलब ये फ़ोन का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे href है। अब या तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे contact.html कर देता हूँ क्योंकि ये क्लिकेबल बटन्स होते हैं तो इसलिए हम इसको कहीं भी रेफ़र कर सकते हैं। एंकर टैग है और फाफा फ़ोन के बाद अभी हम यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं फ़ोन नंबर और अपने वर्किंग आवर्स जो कि फाफा क्लॉक के बाद है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे सोशल आइकन्स होते हैं। सोशल आइकन्स में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बिहेंस कुछ भी हम डाल सकते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं हमें। इसके बाद हम आते हैं एंकर टैग और यहाँ पे पहली हेडिंग है फाइनेंस बिजनेस।
इसको हम कर देते हैं द वेब गेटर, जो एक्चुअली मेरा ब्रांड है वेब डेवलपमेंट का। उसके बाद हमने अभी इसको कुछ नहीं करना, ये मोस्टली इसको अलाइन करने के लिए और इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए चीज़ें डाली हुई होती हैं। अब हम नीचे आते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये पेजेस आ गए हमारे, अबाउट अस, आर सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है। तो अब हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने ये जहाँ से li कमांड स्टार्ट कोड्स जिसे कहते हैं हम टैग स्टार्ट हो रहा है, यूएल से नीचे एक और स्पेस देनी है। इसको ज़रा अलाइन कर देते हैं इधर ताकि कंफ्यूजिंग ना हो जाए। यहाँ पे आके हम इसे फिर से रिपेस्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको चेंज कर देते हैं blog.html पे, या अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पे है तो /blog कर देंगे और blog ब्लॉग ये आ गया। पेज कंटेंट स्टार्ट्स बैनर, ये अब ये हेडर होगा हमारा जिस पे बटन्स होंगे। इनको मैं दिखा देता हूँ, ये वाले ये बटन अबाउट अस, आर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की जिसको हम एडिट कर रहे थे। अब यहाँ पे हम आते हैं, जो नीचे पिक्चर कॉर्सल चल रहा है हमने उसको एडिट करना है। कॉर्सल के लिए अब ये बात लाजमी नहीं है कि यार पिक्चर्स वगैरह अगर हम एडिट कर देते हैं तो कई दफ़ा पिक्सल्स वगैरह का इशू आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, वी आर रेडी टू डेवलप, और यहाँ पे जो हेडिंग है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंसल्टिंग, अब हमें ना एंड चाहिए ना लाइन ब्रेक चाहिए, जो कि बी आर कमांड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वेब डेवलपमेंट, अब उसके बाद जो आती है चीज़ वो है ये। अब हम इस टेक्स्ट को एडिट करते हैं, दिस इज साइट, दिस इज़ अ साइट फॉर वेब डेवलपमेंट। और उसके बाद अब हम इसे अगर सेव करके मैं आपको दिखाऊं तो ये हमें इस तरह नज़र आएगा। इंडेक्स को ओपन किया, ये देखिए वी आर रेडी टू डेवलप वेब डेवलपमेंट, दिस इज़ अ साइट फॉर वेब डेवलपमेंट, और ये हमारे बटन्स वगैरह आ गए ऊपर। तो इतना सब तो हमने अब सीख ही लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगले उसको हमने किस तरह एडिट करना है। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, सोशल मैनेजमेंट लिख देते हैं, और हमें लाइन ब्रेक भी चाहिए तो हम बी आर कमांड हटाएंगे नहीं। तो अब हम यहाँ पे टैग लाइन डाल देना, वी कैन मैनेज योर सोशल अकाउंट्स। तो अब यहाँ पे services.html लिंक्ड है। अब उसके बाद हम अगले वाले इस पर भी यही करेंगे कि वी हैव अ सॉलिड बैकग्राउंड मार्केट एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो वी आर अ कंपनी सिंस 5 years। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप ये भी डाल सकते हैं। बैनर इधर एंड हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैनर किस तरह हमें पता चलेगा क्या चीज़ है। ब्रो ये देखो, अब बैनर है ये जिसमें ये पिक्चर्स एडिट होंगे, और हमने भी सिर्फ ये टेक्स्ट एडिट किया तो हमें ना शो हो रही है वाइट और ग्रीन में सेंटर ऑफ द पेज में। उसके बाद हम आ जाते हैं तो ये इस जगह पे जहाँ बैनर एंड हेयर लिखा हुआ है उससे
आगे यहाँ पे रिक्वेस्ट अ कॉल बैक राइट नाउ। अभी ये स्पैन टैग है, स्पैन टैग में अगर हम कोई टेक्स्ट डालते हैं ना तो ये H4 के नीचे शो होगी, लेकिन अभी हमें इसको नहीं चाहिए, ये हमें अननेसेसरी लग रहा है, तो हम इसे ड्रॉप करते हैं। उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट का होगा, तो कॉन्टैक्ट सिएरा और कॉन्टैक्ट HTML पहले से लिंक्ड है, तो भी हमें कुछ नहीं करना। तो अब हम इसे सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह लगेगा। ठीक है, स्पैन टैग हटा दिया, कॉन्टैक्टस ये आ गया। स्पैन टैग डाल दें तो सही लगेगा, वरना रिक्वेस्ट कॉल बैक थोड़ा सा और लगेगा क्योंकि ये अलाइन नहीं है। एंड ESPN डाल के हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्विसेज कंटेनर। अब यार हम जब बात करते हैं इसकी, तो ये एक सेकंड, अब ऐसे हम पॉइंट आउट करते हैं ये कौन सी जगह, ये वाला एरिया फाइनेंशियल सर्विसेज। हम इसे कर देते हैं डिजिटल सर्विसेज, क्योंकि अब हमने बनाई ही ऐसी चीज़ है। स्पेन टैग को हमें फिर से ज़रूरत नहीं चाहिए, या अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, मुझे नहीं ज़रूरत। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं हम, और डिस्क्रिप्शन को हम यही कहने देते हैं। और उसके बाद फिर इमेज जो है वो सोर्स हमारा इमेज सोर्स ये लगा हुआ है। यहाँ पे अपनी इमेज अगर आपने चेंज करनी है तो लगा दें, बाकी इस थीम में इमेजेस बहुत टॉप क्वालिटी की हैं, कोई मसला नहीं है उनके साथ। मार्केट एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे H4 टैग में हमारी हेडिंग आएगी और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगी। डिफ टैग क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर तीसरी इमेज आएगी, हिस्टोरिकल डाटा। ये H4 हेडिंग है इनकी, इसको हम एडिट कर सकते हैं अपने लिहाज से, और यहाँ पे फिर हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब हम अगले उस पे आते हैं। सेव करते आते हैं साथ साथ, ताकि इनके स्टेटा लॉस आए तो कोई मसला ना हो। अब हम बात करते हैं इसकी, तो अब हम एक दफ़ा चेक करते हैं ये कौन सा एरिया सेक्शन, ये वाला हमने सेक्शन बना लिया। तो उसके नीचे आर सोल्यूशन फॉर यू, वर्किंग आवर्स, क्रिएट रिव्यूज़, प्रोजेक्ट्स रन वगैरह ये सब आता रहेगा। तो अब इसको हमने एडिट करना है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे ये हमारे थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है, जो कि लेफ़्ट साइड कंटेंट होगा इस एरिया का। एक मिनट दिखा देता हूँ मैं ये वाला। तो अब हमने इसको एडिट करना हो तो हम इधर से करेंगे, लेकिन अभी हमें इसका कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म का टेम्पलेट है और आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्किंग आवर्स वगैरह जो सेक्शन है इसको हम 94 आवर्स कर देते हैं, 128 57 प्रोजेक्ट्स रन कर देते हैं। और ये जावास्क्रिप्ट के कमाल है जो इसमें लगी हुई है, ऑब्वियसली काम आसान करती है, साइट को थोड़ा मज़े का कर देती है, थोड़ी अट्रैक्शन आ जाती है साइट में जो बात है। यही सेक्शन देखें, ये जितने आवर्स हमने सेट किए, जितना कुछ सेट किया ये वहाँ पे जाके रुक जाएगा, और ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो ज़रा सा अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव सी लुक आ जाती है साइट में। अब यार हम आते हैं इसके नीचे वाले एरिया पे, जो कि मुझे उम्मीद है ये टेक्स्ट आ गई अबाउट द कंपनी, और इसको हमने कुछ भी नहीं करना। अगर आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स डालनी है आप वो डालें,
सैम्पल टेक्स्ट डिलीवर डमी टेक्स्ट लॉरम एप्सम, उसे हमें कुछ नहीं करना, इस वक्त कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने अपने क्लाइंट्स के बारे में डालने, तो पहले ये आएगा व्हाट दे से अबाउट अस, टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम आवर गेट क्लाइंट्स, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो पहले डिव टैग के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास जॉर्ज वॉकर नाम लिखा हुआ है, स्पैन टैग में उसकी पोजीशन लिखी हुई है या पोस्ट लिखी हुई है, उसके बाद उसका रिव्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद खाली ये ख़त्म नहीं होता, ये इमेज सोर्स जो है ना ये नीचे लगा हुआ है, और अगर हमने इसको ऊपर लगाना है, इसका एक तरीका है, जॉर्ज वॉकर को थोड़ा सा नीचे करके इससे ऊपर हम जाके इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ सेव। अब हम इसे चेक करते हैं कि टेक्स्ट ऊपर आ गई, इमेज ऊपर आ गई, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। कॉर्सल से बेहतर लिया, लेकिन अब यहाँ पे अपने रिव्यूज़ वगैरह एडिट करेंगे, तो पिक्चर डालनी है अपने क्लाइंट की, तो हम यहाँ पे उसकी लोकेशन डाल देंगे। सोर्स के बाद इमेजेस में फाइल फोल्डर में अगर हम रखते हैं, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल twg.jpg तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद और आल्ट में मतलब हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पिक्चर लोड नहीं हो रही होती तो वहाँ टेक्स्ट शो हो रहेगी। ये एरिया ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। कॉन्टैक्ट फॉर्म तो हमारा ये बना हुआ है, कोई ऐसा ख़ास प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मेन मसला कॉन्टैक्ट फॉर्म में है ये है कि इसमें डाटा सेंड नहीं होता। ठीक है, तो इसमें डाटा सेंड नहीं होता, वापसी यहीं पे आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम mail.php सर्वर को करेंगे कॉन्फ़िगर। तो उससे पहले हम 1 मिनट ज़रा अपनी साइट को फ्रंट पेज क्लियर कर लें। लोगो टेक्स्ट नीचे जो शो हो रहा है हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इस वक्त हम आएंगे ये लोगो टेक्स्ट वाला पार्टनर्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आप ऐड करें, वरना इसकी कोई ख़ास हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने इसमें नेम का N कैपिटल दोनों जगह पे, आईडी और नेम दोनों पे। ई कैपिटल यहाँ आ गया, इधर भी हम ई कैपिटल कर देंगे। फिर हम नीचे आते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि mail.php फाइल हमने इस तरह बनाई होती है कि कैपिटल लेटर्स कॉन्फ़िगर हुए होते हैं। तो हम इस वक्त कैपिटल लेटर्स आगे ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चेंज करना है इसमें। यहाँ पे हम लिखेंगे mail.php एक्शन पोस्ट है हमारा, पोस्ट को कैपिटल कर देंगे, पोस्ट कैपिटल लगाना है हमने। अब इसमें हमें ये होगा कि जब भी हम मेल सर्वर की फ़ाइल अटैच करेंगे तो हमने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा सब, वो मेल जो होगा सेंड हो जाएगा हमारे ईमेल पे नो रिप्लाई एट द डेट ऑफ आपकी साइट, जो कि मेरी द वेब गेटर है उससे के थ्रू।
इसके बाद हम फुटर पे आते हैं। फुटर पे आने के बाद ये हमें कॉपी का टेक्स्ट नजर आएगी इनकी, जो कि हमने एडिट करनी है। एडिट अभी किस तरह होगी, तो हम इस पूरे के पूरे इसको उठाएंगे और एक पैराग्राफ टैग डालेंगे। दिस इज अ साइट बाय TWG, पैराग्राफ टैग क्लोज। अब अगर हम इसे सेव करके देखते हैं, नीचे हमने कुछ नहीं करना क्योंकि जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एडिशनल स्क्रिप्ट सारी अटैच हुई हुई है, तो इसको हमने कुछ नहीं कहना। फॉर्म हमारा ये नीचे आ गया, वर्किंग में आ जाएगा। ये देखें हमारा इस पे फॉर्म आ गया, और ये फोटो टेक्स्ट हमने जो एडिट किया है ये यहाँ पे आ गई। तो अब हम फाइल सेव क्लोज करते हैं इसे, इसको भी क्लोज कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट भी क्लोज कर देते हैं। हम जाते हैं इस पे सर्विसेज पे। तो यार देखो सर्विसेज में इन्होंने यहाँ पे आप जो भी अपनी कंपनी बनाते हो, आप उसकी सर्विसेज सेल वगैरह जो भी कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। या मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल डाटा, अकाउंटिंग सर्विसेज। यार एक्चुअली ये फाइनेंशियल साइड की टेम्पलेट है, हमने इसे कस्टमाइज़ करना है जो हमारी नीड्स है। अब फॉर एग्जांपल हमारे से एक क्लाइंट डिमांड करता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग साइट चाहिए, तो और मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब व्यूज़, फेसबुक व्यूज़, ये वो वगैरह। तो ये सब जो है ना हमारा ये तक शो हो रहा होगा फाइनेंशियल बिजनेस के नीचे। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं इस पर, यहाँ पे हमें एक इमेज शो हो रही है। इमेज के नीचे हमारा जो शो हो रहा है वो ये है कि इमेज के और टेक्स्ट का क्या सीन है। रिकॉर्डिंग चल रही है आई गेस, फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं। इट हैज़ बीन रिकॉर्डिंग सिंस 26 मिनट 35 सेकेंड, और ऑडियो हमारा इतना डिले हो गया, स्नीजिंग शुरू हो गई थी मुझे। खैर तो यार अब हम बात करते हैं जिस चीज़ पे हम आए हुए थे, सर्विसेज। सर्विसेज को एडिट करना बहुत आसान है। और अब हम हेडर टैग को कुछ नहीं करेंगे। हेडर टैग जो मैंने चीज़ें बताई थी, मेटा नेम, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, वो सारा कुछ हमने यहाँ डालना है। हमने साइट का टाइटल वगैरह सब दोबारा वहीं से कॉपी पेस्ट करना है इस पर। करने के बाद जब हम हेडर टैग के नीचे आ जाएंगे तो हमने पेज कंटेंट पे आना है। पेज कंटेंट पे यहाँ पे जब हम आएंगे तो एक LI टैग के बाद AHREF, और यहाँ पे हमने लिंक दे देना है अगर उसको रीडायरेक्ट करना है, वरना यहाँ पे हमें मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल डाटा, अकाउंटिंग सर्विसेज, ओवरऑल एवोल्यूशन के नाम से हमें चीज़ें शो हुई हुई हैं। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, अगर कोई सर्विसेज, मेजर सर्विसेज जिसको हम मेजर कैटेगरीज कहते हैं, अगर आपने वो डालनी है तो आप यहाँ डाल सकते हो, उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज़ करने की बात है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो अब हर सर्विस के लिहाज से, जिसको टैब 1 टैब 2 वगैरह किया हुआ है, तो उसके लिहाज से यहाँ पे नीचे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इमेज सोर्स, यहाँ पे हमने इमेज डालनी है। इमेज डालने के बाद हम यहाँ आएंगे तो हमने यहाँ पे मार्केट एनालिसिस के नाम से H4 हेडिंग दी। उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दी पैराग्राफ टैग में, लेकिन पैराग्राफ को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें लाइन ब्रेक टैग है BR, जिसको हम ब्रेक लाइन कहते हैं। HTML5 की टैग है ये। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंडली, तो आर्टिकल टैब 2, उसकी इमेज, उसका H4, उसका P टैग। यार ये साइट आपको हर लिहाज से रेडी मिलेगी, बस जो थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती हैं वो यही है कि आपने अपना टेक्सचुअल डाटा, इमेजेस, एसईओ कीवर्ड्स वगैरह हर पेज पे टॉप पे, मेटा
नेम इज़ इक्वल टू कीवर्ड्स कोटेशन मार्क्स में, और उसके बाद हमने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं और टैग क्लोज कर देना। बेसिकली अब इसके बाद हम आएंगे फिर से अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो बात मैंने आपको बताई थी, mail.php ऊपर सेट करके चारों लेटर्स वगैरह कैपिटल करके इधर आ जाएंगे। नीचे आउल कॉर्सल ये सी चीज़ का पार्टनर्स का, तो हमें ये हर किस नहीं चाहिए। फुटर वहाँ से स्टार्ट होता है, फुटर में हम ये सारी चीज़ें डाल लेंगे जो हमें ज़रूरत है, जैसे इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह। फिर से फॉर्म आता है और फिर से ये टेक्स्ट आती है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। बेशक आप एंकर टैग डालें या पी टैग TWG डाल देते हैं एज फोल्डर टेक्स्ट। तो यार ये पेज इस तरह आएगा। स्पैन टैग का मैंने आपको बताया था, स्पैन टैग ये चीज़ स्पैन आ जाती है, स्पैन टैग में आ जाती है। ये फोटो टेक्स्ट उनका कॉपीराइट हट गया है बहुत इजीली। अब हम आ जाते हैं अबाउट अस पे। अबाउट अस पेज पे हम सबसे पहले अपने नाम वगैरह कॉन्फ़िगर नाम वगैरह या बाकी चीज़ें जो नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेवलपर हूँ साइट का, मैं ही CEO हूँ, मैंने अपनी पिक्चर लगानी है, आई ऐड माई पिक्चर ओवर हियर। तो इस वक्त अब हम सर्विस अबाउट को नोटपैड में खोल लेते हैं। यहाँ पे हम अपना 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह जो भी बताया उन्होंने अबाउट अस के, उसको हम डिच कराएंगे। और अब हम एक ही बंदे हैं अपनी साइट के, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जो 2 बंदे इन्होंने फालतू के डाले हुए हैं, इनको हमने कराना है डिच। अब हमारे पास एक ही बंदा रह गया ऊपर। ये हमारे मेंबर आर टीम मेंबर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे हम अपने टीम मेंबर का वगैरह जो डालना हुआ, जैसे यहाँ पे अब हम अपने टीम मेंबर की पिक्चर वहाँ पे सोर्स में और ये सब डाल के डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के अब नीचे आ जाते हैं। नीचे यही हिसाब है, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये राइट साइड पे आ जाएगी और बाकी ये वर्किंग आवर्स वगैरह इधर आ जाएंगे। और अभी हमने ये सीख लिया है। उसके बाद हमारे उनके रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स और फुटर पे आ जाएंगे। फुटर वाला सारा आपको समझाया है, इसमें कुछ ख़ास नहीं। कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्फ़िगर करना मैं भी सिखा देता हूँ। mail.php फाइल जो है उसको कॉन्फ़िगर करना। तो ये हो गया हमारे हिसाब से साइट कंप्लीट। ब्लॉग की बात अगर करें तो ब्लॉग यार आप वर्डप्रेस पे अटैच कर लो, PHP मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वर्डप्रेस पे कर लें तो वो बेस्ट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं mail.php कैसे कॉन्फ़िगर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम, मैं अपने होस्ट पे मेरे फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं वहाँ से फ़ाइल एक अदर डाउनलोड कर लेता हूँ। public.h_html mail.php डाउनलोड गुड हो गया। अब हम चेक करते हैं ये डाउनलोड कहाँ हुआ है। mail.php ये रहा, ठीक हो गया। इसे कॉपी, जिस फोल्डर में अब हमारे पास ये पड़ा है ना TWG फाइनेंस बिजनेस, हम यहाँ पेस्ट करेंगे। गुड हो गया। अब हमने अपना इंडेक्स का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्फ़िगर किया था mail.php से,
जो कि ये था। सैम्पल डमी टेक्स्ट लगा दी, सेंड मैसेज। तो एकदम से ये अब रीडायरेक्ट करना चाहिए हमें। अब हमने अपना मैसेज भेजा, सेंड मैसेज, ओपन। ये अब mail.php की फ़ाइल है। अब आई डोंट नो क्यों नहीं ये लेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ यार। ये देखें, ये हमारी PHP आ गई सबमिशन की। हमने यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दी। अब उसके बाद ये आ जाता है हमारी अलाइनमेंट वगैरह। अब जब हम PHP जब हम सेंड करते हैं फॉर्म सबमिशन, ये सारी डिटेल्स, अलाइनमेंट्स, डिज़ाइन, हेडर के डिज़ाइन वगैरह सब यहीं पे आ जाता है। तो इसको भी हमने कुछ नहीं करना। मैं आपको इसका सैंपल अपनी इस साइट पे दिखाता हूँ, द वेब गेटर। हम इधर आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि mail.php जो आप फाइल बनाओ वो आपने वहीं पे रखनी है जहाँ बाकी फाइल्स हैं, ठीक है। ये हम इधर कर देते हैं, ये और ये सब आ गया। सेंड मैसेज, रीडायरेक्ट हो गया। अब ये जो है, ये हमने लोगो लगाया हुआ है इधर, ऑनलाइन ही लिंक किया हुआ है, ये हमने उठाया हुआ थे कॉन्टैक्टिंग अस वाला पे एक पैराग्राफ। हेडर हमने ये बनाया है द वेब गेटर लोगो के साथ। फुटर हमने दिया नहीं क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट पेज है। और उसके बाद फिर यूज़र रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ से इजीली हमारी साइट पे वापस आ सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ डाली थी हमने अपनी साइट पे। तो यार अब हम बात करते हैं ब्लॉग की। तो ब्लॉग यार ये आपके सामने, ये मैंने साइट से लिंक किया हुआ है। ये मैंने बनाया था वर्डप्रेस पे, और ये वर्डप्रेस पे मैंने साथ लिंक कर दिया। टॉप पे ये सब आ गया। ट्रैफिक इस पर भी से आने लगी है। डिजिटल सीक्रेट्स नाम की कैटेगरी है, यूट्यूब, फेसबुक, एसईओ, इंस्टाग्राम, टेक सीक्रेट्स, इंपॉर्टेंट पेजेस, अबाउट अस, कंडीशन, अबाउट अस, ये आ गया अबाउट अस हमारा। इसमें हमारी डिटेल्स आ गई अबाउट अस की। अब इसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब आ जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ हमने इसे जनरेट कैसे करना है। तो एक मिनट मैं अगर चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके बाद फिर आपको तरीका बताता हूँ। तो बेसिकली यार अगर आपने ये सब जनरेट करना है तो इसका कोई ख़ास मुश्किल टास्क नहीं है। इसे करके आप लिखे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पर आ जाएंगे हम। इसमें आने के बाद हम यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी अपनी कंपनी का नाम वगैरह डाल के जनरेट कर लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर.com पे जाएंगे। यहाँ पे आके हम अपनी वेबसाइट डिटेल्स वगैरह डाल के टर्म्स एंड कंडीशन बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे अबाउट अस जनरेटर, सर्च करेंगे। अबाउट अस पेज जनरेटर पे हम आ गए। गेट स्टार्टेड नाउ, यहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल के कंपनी का हम अबाउट अस वगैरह वाला पेज भी बना लेंगे।